नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा लोकसभा चुनाव में 5 सीटों से हाथ धोना बीजेपी के लिए महंगा साबित हुआ। बीजेपी मतदाताओं के मोहभंग का कारण जानने में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। कष्ट निवारण समिति के सदस्य जसबीर सैनी से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार ने विचार मंथन किया और कुछ अहम मसलों पर चर्चा की। नमस्कार। जिस प्रकार आचार संहिता हटते ही मुख्यमंत्री जी एक के बाद एक जनहित के फैसले ले रहे हैं, जिसका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा है, उनको मैं इसके लिए बधाई देता हूं। और एनडीएस और प्रॉपर्टी आईडी जो एक गंभीर समस्या बनी हुई थी, जिसका शायद लाभ भी विपक्ष को लोकसभा में मिला, उसके लिए मंत्री जी ने जो संज्ञान लिया है, मैं मानता हूं कि उसमें और भी गुंजाइश है। क्योंकि जो लोगों को परेशान कर रही हैं जो चीज़ें, उनको हमें जड़ से समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिससे लोग परेशान ना हो। परिवार पहचान पत्र में किसी की इनकम ज़्यादा दर्शाई गई है, किसी की जाति गलत दर्शाई गई है, इसमें भी ज़्यादा सुधार की जरूरत है। और पोर्टल जो अनावश्यक पोर्टल हैं, उनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। परिवार पहचान पत्र में भी एक ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाए कि ताकि जिसकी कोई गलती है फैमिली आईडी में, तो वो हाथ क्या ठीक हो। ये ना हो कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाल दी, उसके बाद 15-20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना लोग चक्कर काटे अधिकारियों के। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है, ये चीज़ें वो हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं और आप में वो क्षमता है, आप इनको दूर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी पेंशन बढ़ती है, जो भी सब प्रकार की सरकार की पेंशन बढ़ती है, वो भी ऑनलाइन है। ऑनलाइन करने के बाद भी 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक लोगों की पेंशनें नहीं बढ़ती। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ऑफलाइन पेंशन का प्रावधान भी साथ रखा जाए चुनाव तक, ताकि विधानसभा चुनाव में हमें इसका लाभ मिले। विपक्ष ने कुछ नहीं किया लोकसभा चुनाव में, सिर्फ जिन चीज़ों से लोग परेशान थे उनको बनाने में वो कामयाब हुए, झूठ बोलने में वो कामयाब हुए, लोगों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हुए, जिसका नुकसान हमें लोकसभा चुनाव में 5 सीटों का हुआ। तो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, जो बातें तहसील में आप चले जाएं, रजिस्ट्री की बात हो, बदर की बात हो, वहां भी पूरा भ्रष्टाचार है। तो इन चीज़ों को, जो अनावश्यक पोर्टल हैं, उनको हम समाप्त करके हम कहीं ना कहीं जनता को राहत देने का काम करें, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमें इसका लाभ मिले। मैं मुख्यमंत्री से एक मांग और करता हूं, जो मैं उनको अभी दे के आया हूं, चाहे श्यामलाद भूमि पे पार्क धर्मशाला बनाने की बात हो, हमारे सैनीपुरा जो बूस्टर है उसकी क्षमता बढ़ाने की बात हो, सेक्टर 9A में फ्लाईओवर जो बस स्टैंड के सामने जहाँ एक्सीडेंट स्पॉट बना हुआ है वहाँ बनवाने की बात हो, या फिर राजपूत सभा जो लाइन पार में हमारे समय में उसका शिलान्यास हुआ था, उसके बाद उस पर एक ईंट नहीं लगी, उसको धर्मशाला को बनवाने की बात हो। ये जनहित के काम है। मेरी प्रार्थना है मुख्यमंत्री से, 3 महीने का समय हमारे पास है, अगर आप इन पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम जो लोकसभा में हमें नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम विधानसभा में कर सकते हैं। समय समय पर मुख्यमंत्री से मैं मिलता रहता हूँ, आगे मिलते रहेंगे, लेकिन मेरी ये मांग है कि जिन समस्याओं को लेकर जनता परेशान है, उनको तुरंत प्रभाव से आप हटाने का काम करें, ताकि जनता का माहौल हमारी पार्टी के प्रति बने और विधानसभा चुनाव में हमें पूर्ण बहुमत केंद्र की तर्ज पर मिले। धन्यवाद।